मेरे YouTube चैनल में, जिसमें मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ नई वैकेंसी जो कि आ रही है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड मिधानी की तरफ से। अगर मैं मिधानी की बात करता हूँ तो ये एक मिनी रत्न फर्स्ट कंपनी है। मीन्स मिनी रत्न दो तरह की होती है, मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड। सो ये मिनी रत्न फर्स्ट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वैकेंसीज इसमें आई हुई है। मैं बात करता हूँ एक एक वैकेंसी की। मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्कअप किए हुए हैं कि आप सिर्फ उन्हें ही देखें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी इन मेटलर्जी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिरामिक, केमिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर, सिविल, सेफ्टी। ये आपका मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो आपका पे स्केल होगा वो 40,000 से 1,40,000 होगा विद 3% इंक्रीमेंट पर ईयर। आईडीए पैटर्न के साथ आपका पे स्केल होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं सभी के लिए अलग अलग डिफरेंट मीन्स मेटलर्जी बेसिकली ये काम इसी फील्ड में करती है, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स के फील्ड में। यहाँ पे 22 वैकेंसी उसके लिए, मैकेनिकल 15, इलेक्ट्रिकल 6, सिरामिक 1, केमिकल 1, एडमिनिस्ट्रेशन एचआर 4, सिविल के लिए 3 वैकेंसी है, बाकी अभी नीचे भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी अगर पेमेंट की बात करते हैं तो कॉस्ट टू कंपनी CTC पर एनम आपका कितना होगा। 9 to 31.6 लाख पर एनम आपका यहाँ पे CTC हो सकता है। और अगर रिजर्वेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया हुआ है। और अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स आपका अपर एज लिमिट है। अगर मैं मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी के बाद है इसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट है आपका। और मैनेजर के लिए असिस्टेंट मैनेजर की बात करता हूँ तो मटेरियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और मेडिकल में और IT में है। अगर मैनेजर की बात करता हूँ तो ऑटोमेशन और मैकेनिकल फील्ड में है। और जो आपका असिस्टेंट मैनेजर जो होगा और मैनेजमेंट ट्रेनी होगा उन दोनों का पे स्केल सेम लेवल का है। उनके जो CTC है वो भी 9 to 31.6 लाख होगा। अगर मैं मैनेजर की बात करता हूँ ऑटोमेशन या मैकेनिकल के लिए, उनका जो पेमेंट होगा वो 60,000 टू 1,80,000 विद 3% इंक्रीमेंट पर ईयर। और साथ ही साथ जो CTC उनका होगा वो 13.5 lakhs to 40.70 लाख पर एनम होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं रिजर्वेशन यहाँ पर भी है, कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए है वो दिया हुआ है। बाकी 40 ईयर्स इसमें अपर एज मैक्सिमम लिमिट है कि आप 40 ईयर्स मैक्सिमम होने चाहिए। अगर बात करते हैं कॉस्ट टू कंपनी, CTC में क्या क्या इंक्लूड है, आपका बेसिक पे, DA, डेली अलाउंस, HRA, आपका होम रेंट अलाउंस, आपके पर्क्स एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी एप्लीकेबल है इसमें। बाकी आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, EPF, ग्रेचुइटी, सुपर एनुएशन, ये बेनिफिट्स इंक्लूडेड नहीं है CTC में, ठीक है। बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए आपका BE BTech में, जिस भी ब्रांच के लिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसी डिसिप्लिन से आपका BE या BTech होना चाहिए। मेटलर्जी के लिए BE BTech इन मेटलर्जी सेम एज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिरामिक, केमिकल, आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी ये HR के लिए है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंजीनियर फिजिकल साइंस एंड 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन MA और MSW और MBA, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल की बात करते हैं तो 60% मार्क्स आपका चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, सेम एज इंडस्ट्रियल। बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की, तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी देना होगा जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट के लिए BE BTech चाहिए आपका 60% मार्क्स विद MBA प्रेफरेबली इन मटेरियल मैनेजमेंट होना चाहिए। और इसमें लिखा हुआ है डिग्री इन लॉ विल ऑल्सो बी प्रिफर्ड, ठीक है। अगर बात करते हैं आगे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ पे भी आपका 55% मार्क्स चाहिए और डिप्लोमा चाहिए पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन के फील्ड में। एक्सपीरियंस आपका 6 इयर्स का होना चाहिए इसमें। सेम एज मेडिकल के लिए भी आपका 2 इयर्स पोस्ट MBBS रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बात करते हैं IT के लिए भी आपका असिस्टेंट मैनेजर अगर IT लिया जा रहा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी दिया हुआ है यहाँ पे कि रोहतक और हरियाणा में आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा। ऑटोमेशन की बात करते हैं, मैनेजर ऑटोमेशन के लिए मिनिमम 7 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं मैनेजर मैकेनिकल के लिए तो उसमें भी मिनिमम 7 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना ही चाहिए इन मेंटेनेंस, इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ हॉट रोलिंग मिल एंड अदर रिलेटेड लाइन इक्विपमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट, स्टील इंडस्ट्री, देख सकते हैं आप, ठीक है।
अब बात करते हैं कुछ जनरल कंडीशन पे। तो जनरल कंडीशन में हम देखते हैं कि ये तो सब लिखा हुआ है ऐसे ही, बट कि लास्ट डेट जो है सबमिशन का, लास्ट डेट सबमिशन का वो है 15 जनवरी 2022, और कट ऑफ भी जो होगा सभी पैरामीटर्स पे जो सिलेक्ट होगा वो भी 15 जनवरी को ही कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक ही आपके सारे पैरामीटर मीन्स आपका सर्टिफिकेट है, अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपका रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं तो वो सब भी 15 जनवरी 2022 तक ही सब एलिजिबल होगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं आगे, सो इसमें जो अगर कोई कैंडिडेट्स रिटर्न टेस्ट, इसमें लिखा हुआ है कि अपियरेंस फॉर द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर रिटर्न और पर्सनल इंटरव्यू इज प्रोविजनल। ठीक है, आपको रिटर्न टेस्ट के थ्रू भी या पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू भी सिलेक्शन हो सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आउट स्टेशन कैंडिडेट जो भी बाहर से कोई आएगा टेस्ट इंटरव्यू देने के लिए, उनको ट्रेन का जो फेयर होगा वो रिम्बर्स किया जाएगा, टू एंड फ्रो ट्रेन फेयर। ठीक है, और अगर बात करते हैं आगे, सो इसमें दिया हुआ है कि कैंडिडेट शुड पोसेस मिनिमम सीटीसी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी पोस्ट के लिए लाइक असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो आपने 5.7 लाख पर एनएम सीटीसी पर काम किया होना चाहिए पहले। ठीक है, मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 9.5 सीटीसी पर एनएम आपने पहले काम किया होना चाहिए किसी भी पीएसयू गवर्नमेंट ऑन कंपनी में। बात करते हैं आगे, तो मैनेजमेंट ट्रेनी को क्या होगा कि 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। मीन्स आपको मिनिमम 1 ईयर तक आपको काम करना है, और उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस बॉन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और उसके बाद आपको 5 साल का सर्विस बॉन्ड भर करना फिल करना होगा, जिसमें लिखा हुआ है विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ एब्सॉर्प्शन इनटू रेगुलर पोस्ट। ओके, मीन्स 1 साल के लिए आपका प्रोबेशन होगा, फिर आपको फाइनल एब्जॉर्ब किया जाएगा कंपनी में, फिर आपको 5 साल तक सर्व करना ही करना है कंपनी के अंदर। ये इसके लिए आपको एक बॉन्ड भरना होगा जिसका अमाउंट इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट मिनिमम आपके जो 3 लाख 5 लाख का, इस तरीके से आपको एक बॉन्ड फिल करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड, जब आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, सो जो आप मैनेजमेंट ट्रेनी है वो अपॉइंट कर दिए जाएंगे एज अ पोस्ट ऑन असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे। ठीक है, और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड सम पर्क्स अलाउंस में नॉट बी एप्लीकेबल फॉर, मीन्स जब आप ट्रेनिंग पे होगे तो कुछ अलाउंसेस कुछ पर्क्स आपको एलिजिबल नहीं होंगे ऐसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग, बट आप जैसे ही असिस्टेंट मैनेजर आप बनेंगे तब आपको सारे बेनिफिट्स कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें लिखा हुआ है विल बी बेस्ड ऑफ फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग विल बी रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, बट फॉर ऑल द रिमेनिंग पोस्ट विल बी प्रेफरेबली थ्रू इंटरव्यू। ठीक है, सो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, बाकी असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू है। ओके, अब बात करते हैं कि मीडियम ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इंग्लिश ओनली, ये एक पॉइंट है आपका। और इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ दिस मींस असिस्टेंट मैनेजर के लिए फॉर सिलेक्शन हैव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू ईएसआई एंड पीएफ या सैलरी अकाउंट बैंक डिटेल्स एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन प्रोसेस। आपको ये डॉक्यूमेंट शो करने होंगे अगर कोई भी असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के लिए शॉर्टलिस्ट होता था। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो आपको विजिट करना है मिधानी की वेबसाइट पे, मिधानी -india.in पर जाके वहाँ पर करियर सेक्शन है और वहाँ पर ई रिक्रूटमेंट सेक्शन होगा, वहाँ पे जाके आपको सबमिट करना है ये ऑनलाइन फॉर्म। आपको जो फॉर्म भरना है उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2022 है, तो जल्दी से जाके इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। अगर मैं पेमेंट की बात करता हूँ तो इसमें सिर्फ मिनिमम 100 रुपीज़ का पेमेंट आपको करना होगा, जो कि डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा पेमेंट के लिए वहाँ से। फिर कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट्स नॉट नीड टू सेंड द हार्ड कॉपी, द फॉर्म शुड बी फिल्ड ऑनलाइन ओनली। ओके, ऑनलाइन करके आप प्रिंट रख उसका निकाल सकते हैं, उसे फ्यूचर अपनी किसी भी रेफरेंस के लिए काम आ सकता है। और जो कैंडिडेट्स अभी कहीं काम कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी में, सो उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। ठीक है, अगर वो नहीं करते हैं तो आप परमिटेड नहीं होंगे टेस्ट या इंटरव्यू देने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये नोटिफिकेशन आपके काफ़ी काम आएगा। मैं सॉरी मांगता हूँ क्योंकि आप थोड़ा लेट हो गया इस नोटिफिकेशन को अपलोड करने में,
बट डेफिनेटली न्यू जो भी और नोटिफिकेशन आएंगे उनके अपडेट मैं आपको तुरंत से तुरंत लेके आया करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।